27 मार्च 1977। ये वो तारीख है जिसने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज समझते हैं उस दिन की कहानी को परत दर परत कि आखिर हुआ क्या था। ये नंबर 583 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जान एविएशन के इतिहास के सबसे भयानक हादसे में चली गई। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हवा में नहीं बल्कि जमीन पर एक रनवे पर कैसे हो सकता है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत उस एयरपोर्ट से नहीं होती जहां ये हादसा हुआ, नहीं, इसकी जड़ें कहीं और हैं, पास के ही एक द्वीप पर हुई एक बिल्कुल अनपेक्षित घटना में। सब कुछ शुरू हुआ एक बम की धमकी से। पास के एक बड़े एयरपोर्ट ग्रैंड कैनारिया पर इस धमकी की वजह से अफरा तफरी मच गई। नतीजा, दर्जनों बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें एक छोटे से एयरपोर्ट पर भेज दिया गया, एक ऐसा एयरपोर्ट जो इतने सारे बड़े जहाज़ों के लिए बना ही नहीं था। तो सोचिए, सारे के सारे विशालकाय जंबो जेट्स यहाँ आ पहुंचे। एक छोटा सा एयरपोर्ट जिसकी क्षमता बहुत कम थी और जो अपने अचानक आने वाले घने कोहरे के लिए बदनाम था। एयरपोर्ट की ये कमियां बहुत जल्द ही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। अब देखते हैं कि कैसे इन डाइवर्ट की गई फ्लाइट्स की वजह से उस छोटे से एयरपोर्ट पर एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें खड़ी हुईं जो सीधे तबाही की तरफ ले जा रही थीं। किसी पायलट के एक भी गलती करने से बहुत पहले ही हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। एक छोटे से एयरपोर्ट पर कई विशाल 747 विमान फंसे हुए थे। हालत ये थी कि उन्हें मेन टैक्सीवे पर ही पार्क करना पड़ रहा था, जिससे रनवे भी ब्लॉक हो गया था। और ऊपर से अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि कुछ 100 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया। मतलब एक गलती होने का पूरा स्टेज तैयार हो चुका था। इस हादसे की जड़ में कोई मशीन की खराबी नहीं थी, नहीं, ये इंसानी गलतियों की एक पूरी चेन थी। और उस चेन की पहली कड़ी थी कम्युनिकेशन में हुई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी। और यहीं पर वो जानलेवा गलतफहमी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने असल में कहा, ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, यानी ठीक है, टेक ऑफ के लिए तैयार रहें। लेकिन रेडियो पर हुई मामूली से रुकावट और भाषा के थोड़े से हेरफेर की वजह से केएलएम के पायलट ने सुना, ओके, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, यानी ठीक है, टेक ऑफ की इजाजत है। और इस गलतफहमी को और भी बदतर बना दिया भाषा की दीवार ने। देखिए, कंट्रोल टावर में स्पेनिश लोग थे, केएलएम के कॉकपिट में डच पायलट थे और ये सब आपस में बात कर रहे थे अंग्रेजी में, जो किसी की भी पहली भाषा नहीं थी। बस उच्चारण और शब्दों के छोटे छोटे फर्क ने एक जानलेवा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। ये थे वो आखिरी तनाव से भरे 90 सेकंड। केएलएम के पायलट ने जैसे ही टेक ऑफ शुरू किया, रनवे पर मौजूद दूसरे विमान पैन एम के पायलट ने घबराकर रेडियो पर चिल्लाकर कहा, हम अभी भी रनवे पर हैं। लेकिन ठीक उसी पल किसी और के रेडियो ट्रांसमिशन ने उस चेतावनी को एक तीखी आवाज में दबा दिया। केएलएम के कप्तान ने टेक ऑफ का वो फैसला ले लिया था जिसे अब पलटा नहीं जा सकता था, और फिर टक्कर हो गई। और इस टक्कर की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भयानक थी। केएलएम विमान में सवार हर एक शख्स की मौत हो गई। पैन एम विमान से 61 लोग किसी तरह बच गए, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान इतना बड़ा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाहिर है, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जांचकर्ताओं ने ये पता लगाने के लिए काम शुरू कर दिया कि आखिर गलती हुई कहाँ थी। तो जांच में क्या सामने आया? यही कि ये किसी एक इंसान या किसी एक चीज की गलती नहीं थी, ये कई चीजों का एक घातक कॉकटेल था। अचानक आया कोहरा, एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा भीड़, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और आखिर में दबाव में लिया गया एक इंसानी फैसला। लेकिन हर बड़ी त्रासदी हमें कुछ जरूरी सबक भी सिखाती है। तो अब बात करते हैं इस हादसे की सबसे स्थायी विरासत की, कि कैसे इस भयानक दिन ने हवाई यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी के नियम बदल दिए गए। पायलट और कंट्रोलर के बीच बातचीत के लिए एक स्टैंडर्ड भाषा और फिक्स्ड वाक्यांश अनिवार्य कर दिए गए। टेक ऑफ शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फाइनल इजाजत के लिए रिजर्व कर दिया गया। और सबसे जरूरी, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम की एक नई ट्रेनिंग शुरू हुई, जो को पायलट को ये हिम्मत और अधिकार देती है कि वो कप्तान के गलत फैसले पर सवाल उठा सके। सच तो ये है कि आज हम जो सुरक्षित हवाई सफर करते हैं, उसकी नींव इन्हीं दर्दनाक सबकों पर रखी गई है।
ये कहानी हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। केएलएम के वो कप्तान अपने वक्त के सबसे अनुभवी और माने हुए पायलट्स में से एक थे। लेकिन उस दिन घंटों की देरी का फ्रस्ट्रेशन और दोबारा उड़ान भरने का दबाव उन पर इस कदर हावी हो गया कि उनका एक फैसला विनाशकारी साबित हुआ। और अंत में बस यही एक विचार रह जाता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने विमानन जगत को हमेशा के लिए बदल तो दिया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।